सोचिए सिर्फ 6 साल का बच्चा युद्ध के मैदान में उतर जाए, गोलियों के बीच दौड़े, सैनिकों की जान बचाए और दुश्मनों की पूरी चाल नाकामयाब कर दे, तो क्या आप यकीन करोगे? लेकिन ये सिर्फ एक फिल्म की कल्पना नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। कहानी की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध से होती है। युद्ध के दौरान एक छोटा सा लड़का अपने पूरे परिवार को खो देता है। अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं बचा था। कई दिनों तक वो जंगलों में भूखा प्यासा भटकता रहा। एक दिन सोवियत सेना के कुछ जवानों की नजर उस पर पड़ती है। पहले उन्हें लगता है कि शायद ये दुश्मनों का जासूस है, लेकिन जब वो उसकी हालत देखते हैं तो उसे अपने साथ कैंप ले आते हैं। शुरुआत में बच्चा हर आवाज से डर जाता है। रात में बमों की आवाज सुनकर कांपने लगता है, लेकिन धीरे धीरे पूरे कैंप के सैनिक उसे एक परिवार की तरह अपनाने लगते हैं। कोई उसे खाना खिलाता तो कोई उसे नई वर्दी ला कर देता है। एक दिन वो पहली बार फौजी वर्दी पहनने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वर्दी पहनी ही नहीं जाती। तभी एक अफसर माचिस की तीलियां जलाकर कहता है, जब तक ये सारी तीलियां जलकर खत्म होगी तब तक तुम्हें वर्दी पहननी होगी। बच्चा पूरी ताकत लगा देता है और आखिरकार वर्दी पहन ही लेता है। अब उसकी खुशी देखने लायक होती है। वो खुशी से पूरे कैंप में दौड़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक आसमान में जर्मन बॉम्बर विमान दिखाई देते हैं। कुछ ही सेकंड में चारों तरफ धमाके शुरू हो जाते हैं। अफसर तुरंत बच्चे को पकड़कर ट्रेंच में छुपा देता है। बमों की आवाज से पूरा इलाका कांप उठता है। बच्चा डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है। हमला खत्म होने के बाद जब वो बाहर निकलता है तो वो देखता है कि कई सारे सैनिक घायल पड़े होते हैं। ये देखकर वो खुद दौड़कर पानी लाता है और एक एक घायल सैनिक को पानी पिलाने लगता है। फिर उनका हौसला बढ़ाने के लिए मासूम सी आवाज में गाना गाने लगता है। उसकी मासूम सी आवाज सुनकर कई सैनिकों की आंखें नम हो जाती है। उस दिन ये बच्चा फैसला करता है कि अब वो भी देश की सेवा करेगा। वो बड़े लोगों की तरह सेविंग करता, हर आने जाने वाले सैनिक को सल्यूट करता। ये सब देखकर सैनिक खुश होते हैं और वो भी बदले में बच्चे को सल्यूट करते हैं। देखते ही देखते पूरा कैंप उसे अपना छोटा साथी मानने लगता है। कुछ समय बाद वो खुद कमांडर के पास जाकर कहता है, मुझे भी कोई काम दीजिए। उसकी ये लगन देखकर उसे सैनिकों तक चिट्ठियां पहुंचाने का काम दे दिया जाता है। अब वह रोज एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक दौड़ता रहता। सभी सैनिक उसे प्यार से अपना छोटा डाकिया बुलाने लगते हैं। एक जवान तो उसकी खुशी के लिए डांस भी करता है और ये देखकर बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ता है। लेकिन बॉर्डर पर खुशियाँ ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अगले दिन जब वो वापस चिट्ठी लेकर आता है तो उसे पता चलता है कि उसका पसंदीदा सैनिक अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर बच्चा उदास हो जाता है और अपनी टोपी उतारता है। फिर बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ से लौट जाता है। कुछ दिनों बाद उसे सैनिकों के साथ इलाके की निगरानी पर भेजा जाता है। वो अपनी दूरबीन से इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी नजर बड़े से घास के ढेर पर पड़ता है। वहाँ उसे किसी के पैरों की हल्की सी झलक दिखाई देती है। उसे तुरंत शक हो जाता है और वो पूरी रफ्तार से दौड़ता हुआ कैंप पहुँचता है और अधिकारियों को इसकी जानकारी देता है। पहले किसी को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन उसकी गंभीरता देखकर लेफ्टिनेंट तुरंत अपना खाना साइड रखता है और अपनी टीम को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। दुश्मन को बाहर निकालने के लिए घास की ढेर में आग लगा दी जाती है। जैसे ही धुआं उठता है, दोनों ही जर्मन सैनिक बाहर भागते हैं और तुरंत पकड़ लिए जाते हैं। फिर वो बच्चा धुएं की तरफ जाता है और एक बैग खींच कर लाता है। जब सैनिक बैग खोलकर देखता है तो उसमें एक रेडियो ट्रांसमीटर होता है। उसी से दुश्मन विमानों को बमबारी की जानकारी भेज रहा था। अगर ये रेडियो नहीं मिलता तो शायद पूरा कैंप तबाह हो जाता, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। अचानक दुश्मन एक बड़ा हमला कर देते हैं। चारों तरफ गोलियां चल रही होती है। फिर भी ये बच्चा बिना डरे ट्रेंच के बीच से गोलियों से भरे बॉक्स को सैनिकों तक पहुंचाता रहा। उसकी बहादुरी देखकर बड़े बड़े जवान भी हैरान रह जाते हैं। जब बच्चा वापस भागता हुआ कैंप जाता है तो वो सैनिक को बात करते हुए सुनता है कि कम्युनिकेशन लाइन टूट चुकी है और सैनिक बहुत परेशान था। अगर लाइन ठीक नहीं हुई तो पूरी सेना एक दूसरे से संपर्क खो देगी। यह सुनते ही बच्चा अकेले ही बाहर निकल पड़ता है। अब तार को फॉलो करते हुए वो गोलियों और धमाकों के बीच रेंगता हुआ वो टूटी हुई तार के पास पहुंच जाता है और उसे जोड़ देता है। कुछ ही पल में सेना का संपर्क दोबारा शुरू हो जाता है और बच्चे की इस बहादुरी से सैनिक पलटवार कर दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। जब जनरल को 6 साल के इस छोटे बच्चे की बहादुरी के बारे में पता चला तो वो उसे वीरता का सम्मान देते हैं। पूरा कैंप तालियों से गूंज उठता है। ये कहानी हमें सिर्फ बहादुरी नहीं बल्कि युद्ध का सबसे दर्दनाक सच भी दिखाती है, क्योंकि जिस उम्र में बच्चों के हाथ में खिलौने होने चाहिए उस उम्र में इस मासूम के हाथों में जिम्मेदारियां थी। इसलिए अगर आपको भी लगता है कि दुनिया के किसी भी बच्चे को कभी युद्ध नहीं देखना चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर जरूर करें।